मित्रों, बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छा मंच। मात्र 10 मिनट का पाठ करूंगा, अपने अतिथियों को सुनूंगा। सर्वप्रथम मैं उस महान आत्मा को नमन करता हूं मित्रों, जिस मां ने एक ऐसे लाल को दिया जो अपने लिए नहीं, एक क्षेत्र के लिए जीता है। मित्रों, मंच को नमन करता हूं, आप सभी को नमन करके सीधे सीधे मैं, जैसा कि अर्जुन भाई ने कहा, मूलतः व्यंग का कवि हूं, लेकिन पहले एक छोटी सी 4 पंक्ति की एक रचना पढ़ना चाहता हूं। मैंने अभी रास्ते में आते आते लिखी है, इसलिए पढ़ता हूं। यदि आपको अच्छी ना लगे तो मुझे हूट कर देना, और यदि आपको अच्छी लगे तो जिसके लिए रचना पड़ी है उसके सम्मान में बहुत जोरदार तालियां बजाना। भाई वाह, बढ़िया स्वागत है। पुत्र की चाहत रखने वाले, बेटे की चाहत रखने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गर्भ का लिंग परीक्षण कराया। रिपोर्ट देख करके डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में बेटी पल रही है। व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब, बहुत ही आर्थिक तंगी चल रही है, मैं एक बेटी के विवाह का बोझ नहीं उठा सकता हूं, घर में बिना ब्याह की बेटी भी नहीं बिठा सकता हूं। आप एक काम करो, कुछ ले दे करके सफाई का इंतजाम करो। जैसे ही डॉक्टर ने रुपया लेकर के नस्तर और कैंची उठाई, तभी गर्भ से उस बेटी की आवाज आई, मां कम से कम तू तो मुझे बचा ले। यदि तू मेरी रक्षा करेगी तो भगवान तेरी झोली खुशियों से भर देगा। बापू से कहना मेरे ब्याह की फिक्र ना करें, मेरा ब्याह तो मेरा भाई दी नारायण जी कर देगा। सैकड़ों गरीब बेटियों की शादी जिसने की, और 10 मिनट का पाठ करना है। मैं मात्र 3 छंद और एक व्यंग पढ़ूंगा। एक छंद निवेदित करना चाहता हूं। बहुत अच्छे व्यंगकार है संपत जी और लटूरी लट, हमारे बहुत अच्छे मित्र। हम और वो 50 कार्यक्रमों में रहते थे। अब कोरोना काल में मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ से आप कौन क्या चाहता है, एक छंद से निवेदित करता हूँ। कौन क्या चाहता है? और व्यंग वो होता है, संपत जी बैठे हैं, जब आप हमारा अंतिम शब्द सुनेंगे तब समझ पाएंगे कि हमें क्या कहना है। कि गधों को हरी घास, गधों को हरी घास, बहुओं को सीधी सास, गधों को हरी घास, बहुओं को सीधी सास, देश को विकास वाली राजनीति चाहिए। गधों को हरी घास, बहुओं को सीधी सास, देश को विकास वाली राजनीति चाहिए। बगिया को माली, दुष्ट आदमी को गाली, कभी शायरों को ताली, श्रोताओं को गीत चाहिए। और राजा को वजीर, पहलवान को शरीर, हर रांझा को हीर जैसा मन मीत चाहिए। तो कोई कुछ चाहे या ना चाहे, हर नाक पर बाबा गुरमीत को हनी प्रीत चाहिए। और भाई साहब, मेरे एक ही बेटा इंजीनियर है साहब पेशे से। पिछले दिनों आदरणीय एक समाचार निकला अखबार में कि अपने उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या वृद्धि पर बड़े कठोर कदम उठाने वाली है। 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को राशन की भी सुविधा नहीं मिलेगी, कोई शासकीय सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। मेरा बेटा उसी दिन गया साहब, मुझे पता नहीं चला और लव मैरिज करके घर आ गया। हमें और हमारी पत्नी को तब पता चला जब बहू ने गृह प्रवेश किया। मैंने कहा बेटा बताता, इसी से शादी कर देता। तर्क क्या देता है आदमी कि प्रेम ब्याह करके ये कायका या पुत्र घर, प्रेम ब्याह करके ये कायका या पुत्र घर, मैंने कहा ऐसे पूत मूर्खानंद होते हैं। प्रेम ब्याह करके ये कायका या पुत्र घर, मैंने कहा ऐसे पूत मूर्खानंद होते हैं। वह बोला कैसी बात करते हैं पापा आप, हम जैसे युवक ही अक्लमंद होते हैं। और जनसंख्या वृद्धि रोकने को बनी नई नीति, ब्याह से जनसंख्या वृद्धि के संबंध होते हैं।
क्या पता 500 के नोटों की तरह कब कोई कह दे अब विवाह बंद होते हैं। क्या पता 500 के नोटों की तरह। और अंतिम छंदों की श्रृंखला का एक छंद यहाँ जलवे किसके हैं? कोई कहता आदरणीय पूर्व मंत्री बैठे हमारे तो भांजे हैं भाई साहब, हमारे गांव में ममाना है, अभी हम लोग उरई में थे। कोई कहता है मंत्रियों के जलवे, नेताओं के जलवे, कोई कहता पुलिस के जलवे, कोई कहता पत्रकारों के जलवे। असली जलवे किसके हैं साहब आप देखिए। और विकास के नाम पर हो क्या रहा है हमारे यहाँ? पिछले दिनों अयोध्या में कितने दीपक जलाए गए? 12 लाख थे, 9 लाख। और कुंभ बहुत ऐतिहासिक हुआ था, बहुत कार्यक्रम लगे थे, लेकिन मिसेज ने कहा था कि कभी सम्मेलन में नहीं जाओ, कुंभ नहलाती आओ। तब देखिए आप एक छंद निवेदित करता हूँ जलवे किसके कि अयोध्या में दीपावली, प्रयाग में महाकुंभ, धार्मिक उत्सवों की धूम यहाँ नित्य है। अयोध्या में दीपावली, प्रयाग में महाकुंभ, धार्मिक उत्सवों की धूम यहाँ नित्य है। और यूपी सरकार का बजट आदेश के आज साधु संतों व महंतों के निमित्त है। और एक दूसरे के विरोधी बुआ व भतीजे मिले बिछड़े, तुरंत राजनीति भी विचित्र है। और जब से बना है यहाँ बाबा एक मुख्यमंत्री, तब से यहाँ पे बसे बाबाओं की चित्त है। जब से बना है यहाँ बाबा एक मुख्य। और एक अंतिम जंग देकर के अपनी बात समाप्त कर दूंगा मित्रों। ये मैं नहीं पढ़ना चाहता ज्यादा, अपने अतिथियों को सुनेंगे। आदरणीय, मैं एक अपने उस व्यंग को पढ़ना चाहता हूँ जिस व्यंग पर मीरा कुमार जी ने मुझे सम्मानित किया था। हमारे देश की संस्कृति क्या थी, हमारे देश का साहित्य क्या था। हम रंगे बसंती चोला वंदे मातरम, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, हम ऐसे साहित्य से चले थे। और आज हमें कैसा साहित्य परोसा जाता है मित्रों, संस्कृति को मिटाने के लिए। एक दिन तो टीवी पे गाना आ रहा था, साहब खिंच मेरी फोटो तू, खिंच मेरी फोटो, पता ही नहीं चला पूरे गीत में फोटो खींची साहब। हमें तो समझ में भी नहीं आया। हमारी नातिन बैठी थी, हमने कहा क्या कह रही है? कह रही बाबा जी कह रही खिंच मेरी फोटो। हमने कहा साले पूरे गीत में फोटो नहीं खींची, ना कोई संदेश ना संगीत, कुछ नहीं। मित्रों, हमारे देश का साहित्य नहीं था, हमारे देश की संस्कृति भी ये नहीं थी जो आज संस्कृति हमारे यहाँ आती जा रही है। मित्रों, एक बहुत अच्छे व्यंगकार हमारे मित्र थे, उन्होंने लिखा था कि यदि आज के दुशासन से कहा जाए कि मुंबई जाओ और वहां तुम्हें कोई द्रौपदी नजर आए तो उसके तन से चीर हरण करके लाओ, तो चीर द्रौपदियां तो सैकड़ों मिलेगी, लेकिन तन पर चीर नहीं मिलेगा, तो क्या हरण करेगा। लेकिन आदरणीय, व्यंग क्या होता है? व्यंग ऐसी द्रौपदी का चीर हर सकता है जिसके तन पर चीर डालो। मैं वो व्यंग निवेदित करता हूँ। अपने यहाँ एक बहुत अच्छी नायिका मल्लिका शेरावती, सबसे कम वस्त्र पहनने वाली नायिका, मैं उनकी कला की कद्र करता हूँ, लेकिन संस्कृत के प्रति जो उनका आचरण है मैं उसकी आलोचना करता हूँ। पिछले दिनों तो अपनी टेलर के पास मात्र 2 मीटर का कपड़ा लेके गई, बोली मेरे 7 जोड़ी ड्रेस बना दो। टेलर माथा पकड़ के रह गया, बोले क्या सोच रहे हो, क्या मेरे 7 जोड़ी ड्रेस नहीं बनेंगे? टेलर मुझ जैसा हाजिर जवाब था, बोला नहीं मैडम, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 7 जोड़ी ड्रेस बनाने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसका क्या करना। तब व्यंग निवेदित करता हूँ। अंतिम पहलू आप देखें स्वप्न के माध्यम से, और धार्मिक कथा बहुत अच्छी चल रही है, धार्मिकता को लेते हुए व्यंग बनाया कि कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा पहुंचे। वाह! कल रात स्वप्न में हम इंद्रलोक जा पहुंचे, तो वहां उर्वशी, मेनका, रंभा, नदारद और मल्लिका शेरावत के लग रहे थे ठुमके। देह पर नाके बराबर वस्त्र, या यूं कहो कि देह पर सिर्फ 2-2 अंगुल के वस्त्र, और देवता देखने में मस्त। और देवता देखने में मस्त, और कामदेव की मस्ती का तो क्या कहना। गा उठे कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे में। मित्रों, ये साहित्य नहीं था हमारे देश का कि कामदेव की मस्ती का भी क्या कहना। गा उठे कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। तभी वहां दोपहर से शाम हुई, तो एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई और दूसरी तरफ सामने आई जो ही शीला की जवानी।
तो वहां बैठे देवताओं की आंखों में आ गया पानी। पानी आते ही वहां बैठा गुरु बदला, गुरु का शिष्य बदला, साथ ही मेरे स्वप्न का परिदृश्य बदला। परिदृश्य बदलते ही अज्ञानी बदल गए, ज्ञानवान बदल गए, और तो और इंद्र भगवान बदल गए। और तो और इंद्र भगवान बदल गए, और वे धृतराष्ट्र बन करके हस्तिनापुर का गौरव बन गए, मल्लिका द्रौपदी बन गई, देवता कौरव बन गए। मल्लिका द्रौपदी बन गई, देवता कौरव बन गए, और दुशासन उस द्रौपदी को खींचकर दरबार में लाया। उसे देखकर दुर्योधन चिल्लाया, इसने हमारे खानदान की बेइज्जती की, लिहाजा इसकी इज्जत का भी तमाशा बना दो, और इसकी बेइज्जती तो बस इसी में होगी कि इसे एक सुंदर साड़ी पहना दो। अरे इसका चीरहरण तो इसमें होगा कि इसे एक सुंदर साड़ी पहना दो। यह सुनकर दुशासन एक सुंदर बनारसी साड़ी लाया। जैसे ही उसने उसे पहनाया, उसके हृदय में उथल पुथल होने लगी, और वह चीख चीख कर रोने लगी, मुझे ये साड़ी मत पहनाओ। अरे कन्हैया तुम कहाँ हो, आकर इज्जत बचाओ। भाई वाह 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 वाह। अरे कन्हैया तुम कहाँ हो, आकर इज्जत बचाओ। उसकी पुकार सुनकर उस जेएनयू के उस कन्हैया कुमार ने दौड़ लगाई। उसकी पुकार सुनकर उस जेएनयू से उस कन्हैया कुमार ने दौड़ लगाई, उसकी देह से साड़ी हटाई, उसकी इज्जत बचाई। तब उसकी जान में जान आई। वो बोली, कन्हैया यदि आज तुम उस कृष्ण कन्हैया की तरह समय से आकर मेरी सुध ना लेते, तो ये लोग तो मुझे साड़ी ही पहना देते। तो ये लोग तो मुझे साड़ी ही पहना देते, और यदि आज मेरे साथ साड़ी का झंझट हो जाता, तो मेरा तो कैरियर ही चौपट हो जाता। तो मेरा तो कैरियर ही चौपट हो जाता, और यदि आज मेरे कैरियर में दरार पड़ जाती, तो मैं देह प्रदर्शन की दौड़ में राखी सावंत से पिछड़ जाता। वाह क्या तो मैं देह प्रदर्शन की दौड़ में राखी सावंत से पिछड़ जाती। थैंक यू कन्हैया, थैंक यू कन्हैया। वो बोले, मेंशन नॉट बनेगा। वाह वाह वाह।